हाय गाइस, सभी को नमस्कार जोहार। शिक्षा मंत्री से क्या वार्ता हुई इसका पूरे डिटेल हमारे नारायण महतो जी अभी बताएंगे। आप उसको देखेंगे कि वहां क्या क्या वार्ता हुआ, कैसे हम लोगों को एक दिन में डेरा डालो के तहत अनिश्चितकालीन जो पारा शिक्षक का सहायक अध्यापक का जो अनिश्चितकालीन घेरा तो वो कैसे टूट गया। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आप लोग सभी अवगत हैं, 20 जुलाई 2024 को डेरा डालो के तहत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने अनिश्चितकालीन सीएम आवास का घेरा करने का एक निर्णय बहुत पहले ही ले चुके थे, लेकिन ये केवल और केवल 24 घंटा भी नहीं चला, 12 घंटा में समाप्त हो गया। और तुरंत हमारे शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी ने बुला लिए और क्या वार्ता किए, क्या उनसे बातें हुए, क्या आश्वासन मिला है, आने वाले समय में आपको वेतनमान कैसे मिलेगा, उस पे पूरे डिटेल हमारे नारायण महतो जी गिरिडीह जिला का अध्यक्ष है, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए उनके बातों को सुने और वो कैसे क्या हुआ, और ये भी मैं हम दिखाऊंगा कि हमारे सहायक अध्यापक अपने आप में किस तरीके से उग्र हो जाते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं अपने कमियां को दिखाते हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप नारायण महतो की बातों को सुनिए। क्योंकि वार्ताकार कमेटी अब आपके बीच पहुंचने ही वाली है और जो भी बातें हुई है हम लोग चाहेंगे कि वार्ता कमेटी के साथ ही हूबहू आपके साथ बात करेंगे तो संतुष्टि ज्यादा होगी। लेकिन साथ ही लगातार इस सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया हम लोग की जो है जारी था, और इसके पहले भी जो चंपई सोरेन हमारे मुख्यमंत्री थे वहां तक भी आपका जो मांग पत्र था वो उनके टेबल तक भी जा चुका था। दुर्भाग्य कहा जाए कि वो चेंज हो जाते हैं और फिर से हेमंत जी चले आते हैं, और जिसका वजह से आज ये 20 दिन कम से कम हम लोग का जो समय बीता ये दुखद रहा। क्योंकि 26 तारीख को ही बातचीत हुई थी, विधायक के सहयोग से माननीय जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे चंपई जी, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि सहायक अध्यापकों का जो मांग पत्र है वो मेरे टेबल तक आ चुका है, मैं 2-4 दिन के बाद क्लियर करता हूं। लेकिन उस 2-4 दिन के बाद वो क्या क्लियर करेंगे, खुद क्लियर हो गए साथे। तो कहीं ना कहीं इसको हम बेडलक ही कहा जाए। आपके अगुआ साथी जो भी हैं प्रयास में कोई कमी नहीं करते, जो भी चीजें हम लोगों के साथ जो बातचीत होती है, बहुत चीज व्हाट्सएप में शेयर इसलिए नहीं करते हैं कि कई तरह का टीका टिप्पणी होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप में लिखना पसंद नहीं किए, परिणाम की ओर जाना हम लोग बेहतर समझे। कल आप देखेंगे हमारे साथी गिरिडीह के साथी बोल रहे थे कि अभी आपके बीच मुख्यमंत्री जी भी कल गिरिडीह गए हुए थे, उनके साथ भी बातचीत हुई और वो सीधे शिक्षा मंत्री से भी बातचीत किए, टेलीफोनिक बात हुई। तो ये प्रयास जो है वो प्रयास आपका जारी है, और जो कल जो बात हुई हो सकता है अगुआ साथी आज वो आपके बीच में भी बात को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा आपका जो मैसेज है, हमारा आपका जो मैटर है, इसके पहले भी आप देखेंगे 6 मार्च 2024 को ही आपके राज्य के जितने भी अगुआ साथी हैं और विभाग के जितने भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा सचिव हो, परियोजना निदेशक हो और 2-4 और विधायक आपके बीच उपस्थित थे, और वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि फिर ये चुनाव का प्रोसेस और जितना तेजी के साथ उस दिन बात हुई थी कि छोटी छोटी जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग इस बीच में जो है ना लेटर निकलवा देंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये 6 मार्च से लेकर के ये जुलाई बीतने को है, लेकिन एक भी लेटर नहीं निकला। आक्रोश इस बात से आता है कि विश्वास आखिर हम किस पर करें, इन विधायकों पर करें, इस सरकार पर करें या अधिकारियों पर करें। तो कहीं ना कहीं ये ठगने वाली जो काम हो रही है और उसी का ये परिणाम है कि आज हम लोग मोराबादी मैदान में जुटे हुए। तो साथ ही एक चीज तो कहेंगे, समय बहुत कम है, लेना बहुत कुछ ज्यादा है। तो इस परिस्थिति में
अब एकता जो भी हमारे साथी कह रहे थे, और आपकी जो संख्या बल जो है वो चट्टानी एकता का परिचय देने का समय आ गया है। और पूरी ताकत के साथ, चाहे वह कोई भी विंग हो, चाहे वह टेट पास हो, आकलन पास हो, प्रशिक्षित हो या प्रशिक्षित हो, अगर डिमांड पूरा होगा, मांग पूरा होगा तो हर वर्ग के लिए होगा। और अगर आपकी एकता नहीं होगी, आपकी संख्या बल नहीं होगी और आप केवल अगुआ साथियों को कोसेंगे, ये कोसने का समय खत्म। मात्र अब 1 महीने के अंदर आप देखेंगे जिस प्रकार से मीडिया के जरिए हम लोग देख पा रहे हैं, आज भी एक पूरे देश के कहा जाए वो गृह मंत्री आपके राज्य में ही आ चुके हैं, आपके राजधानी में हैं। तो आने का मतलब उसका आप समझ सकते हैं कि क्यों आए हुए हैं। वो इसलिए आए हुए हैं कि वो समय परिस्थिति को भांपते हुए वो पूरे तैयारी के साथ है कि वो जो है ना 1-1.5 माह के अंदर, जो अभी कह रहे थे साथी लोग कि किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। इस नाते समय बहुत कम है और हम लोग चाहेंगे कि ये कम समय। आप पूरे बातों से अवगत हो चुके हैं। नारायण महतो जी ने बहुत अच्छे डिटेल तरीके से बता दिया कि हम लोग 12 घंटे के अंदर ही अनिश्चितकालीन घेरा डालो के तहत ये हड़ताल को क्यों समाप्त कर चुके हैं। और मैं आगे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे विकास चौधरी जी ने क्या बताया, सिंटू सर जी ने क्या बताया। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तब तक आप जय हिंद। कंटिन्यू आप मेरे YouTube को देखते रहे, फॉलो करो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब को भी कर लें।